नमस्कार, आदाब। मैं हूं अशरफ करीम। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज हिंदी, वॉइस ऑफ पीपल, जन जन की आवाज। और हमारे साथ हैं खास मेहमान, वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर पंडित सुभाष चित्रा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, प्रणाम करते हैं, बस करते ही हैं और आप लोगों का स्वागत करते हैं। पंडित जी, आज जो काफी समय बाद आप हाथ लगे हैं, मिले हैं, जी जी, तो वैसे तो बहुत कुछ पूछना था आपसे, लेकिन आज थोड़ा सा पॉलिटिकल है मामला, क्योंकि जो गर्मा गर्मी चल रही है इस वक्त बीजेपी के भीतर भी और बाहर भी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जिस परेशानियों में घिरे हुए हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या दिखता है वो परेशानियों से निकल पाएंगे? और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान चल रहा है वो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना, खासतौर से स्थापना दिवस आ तो रही है, वो बहुत पुरानी कहानी से, जनसंघ वगैरह से होते हुए पहुंची है 1980 में। 6 अप्रैल 1980 को 1980 को ये स्थापित हुई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एस्टैब्लिश हुई। जी जी जी। तो अब ये एस्टैब्लिश का जो डेट है, तो उसका तो एक मूवमेंट होगा, दशा, अंतरदशा, महादशा, जो राजा बन के बैठे हैं उनकी दशा, ये सब एक दूसरे से मैच होकर के जो है देश चलता है, जी। आम जनता चलती है जी। तो अभी फिलहाल बुध की महादशा में ये पार्टी बनी थी जी। बुध की महादशा बनी थी भाई साहब। अब बुध जो है वो है मालिक व्यापारियों का, व्यापार का मालिक है। अच्छा। तो बुध की दशा में जब ये पार्टी बनी, व्यापार का मालिक है, तो उस समय सारे व्यापारी जो है वो शुरू से व्यापारी की ही पार्टी मानी जाती रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये कुंडली के अनुसार भी आप बिल्कुल, बता नंबर के अनुसार भी 6 तारीख जो नंबर है वो है व्यापार का नंबर है। अच्छा। शुक्र का खास तौर से वो बिजनेस से ही रिलेटेड नंबर है। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं कि व्यापारियों की पार्टी है, क्या मतलब ये कुंडली के अनुसार आप बता रहे हैं? कुंडली के अनुसार इनका जो लग्न है, देखिए ये जानबूझ करके ये पार्टी का जो मुहूर्त वगैरह जो है इस हिसाब से ही बना है। और पार्टी को चलाता कौन है? ये व्यापारी ही तो चलाते हैं, जो बिजनेसमैन उनके पास पैसे हैं, वो पार्टी को अट्रैक्ट करते हैं। आज भी वही हो रहा है। आज भी आप देखिए, जो व्यापारी लोग हैं उसी पर देश टिका हुआ है, चाहे इधर हो रहा है चाहे उधर हो रहा है। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं सरकार क्या करने वाली है और क्या होने वाला है। तो 6 नंबर की राशि का जो स्वामी है वो बुध है। 6 तारीख को ये एस्टैब्लिश हुई, तो एस्ट्रोलॉजरों का हाथ है इसमें, ये डेट में। ये भी मैं आपको बता दूं, ये ऐसे नहीं पार्टी बनी है। पार्टी को बहुत सोच के समझ के बनाया गया, क्योंकि सारे प्लैनेट्स को देखा गया। कोई इस तरह के प्लैनेट्स नहीं है जो बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट डालने वाले हैं, तो इस हिसाब से डेट चुना गया है उस वक्त 6 अप्रैल 1980 को। और दशा जो है वो दिशा तय करती है, तो सब दशा देख करके ये काम नाम हो गया। तो अब तो ये पार्टी बन गई। पार्टी अब धीरे धीरे 2014 में, अब वहां से क्या हुआ, वहां तो रुक जाते। 2014 में सरकार आ गई इनकी, बड़ी ताकतवर तक बनती हुई सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही। बिल्कुल, तीसरा टर्म है ये, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब कि कुंडली के अनुसार पार्टी तो बहुत स्ट्रांग चल रहा है मामला। चल ही रहा मामला भाई। बुध की दशा में, अभी सूर्य की महादशा में ये पूरी पार्टी 2013 से चली है। 2013 से मतलब 14 से 13 में ही पार्टी का जो दशा है वो 2013 लग गया। अच्छा। सूर्य की वहां से शुरू हो गई। अच्छा। अब उसमें आप 10 साल गिन लीजिए। हाँ। तो 2013 से सूर्य की दशा इसकी चली है और वो चलते हुई अभी 10 साल को पार कर चुकी है। हाँ। अब जो दशा इनकी है बुध की महादशा, यानी कि अभी जो दशा के अंदर ये चल रहे हैं, अभी जो प्लानिटरी मूवमेंट है, ये पार्टी आपस में कलह के मुकाम पर पहुंच गई है। ये आपस में ही अब कंफ्यूजन है। अच्छा, मतलब ऐसा है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल बता रहा है। बिल्कुल बता रहा है। हम और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो रोल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि सत्ता में तो वही है, अब पॉलिसी तो उन्हीं की चलती है। हाँ, मतलब कंट्रोल पूरी तरह से उनका ही है पार्टी पे। हाँ। अच्छा, तो अब इनकी अभी क्या करते हैं, देखिए इनकी जन्म पत्री जो है वृश्चिक लग्न की जन्म पत्री है। लोग तुला लग्न में बोलते हैं,
लेकिन वटनगर से जब ये सब मामले को रिसर्च किया गया तो बात बिल्कुल सच है कि इनका वृश्चिक लग्न ही है और लगन में बैठा हुआ है नीच का चंद्रमा जो 7 डिग्री पर है। चंद्रमा बहुत मजबूत है इनकी जन्म पत्री में। और सबसे बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि जो मंगल शासन करा रहा है वो 0 डिग्री पे है। अच्छा, देखिए ऐसा है 3-4 प्लैनेट जब 0 डिग्री पे हो जाते हैं माने निगेटिव वो बहुत बड़ी पॉजिटिव स्थिति को ले जाते हैं। लोग हमसे सवाल ये करते हैं कि ये आप बताइए गुरु जी कि ये जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने, कि कुंडली में तो इस तरह की चीजें नहीं दिख रही है, बहुत उल्टी सीधी बातें हैं। 0 डिग्री पे, -1 डिग्री पे, 1 डिग्री 2 डिग्री पे सवाल लोग कर रहे हैं ये। और हम आज आप नहीं करें सवाल, हम आपको सवाल करके बोलते हैं कि इनकी जन्म पत्री में 3 प्लैनेट्स जो हैं वो 0 डिग्री पे है। अच्छा, हाँ, और शासन करने वाले जो प्लैनेट है वो है मंगल और चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में लग्न में नीच का चंद्रमा होने के बावजूद भी भाई लोग तो बोलते हैं कि इनके अंदर भावनाएं नहीं है। जो दिख रहा है ना, भावना की कमी है, मैंने इमोशन की कमी है। वो जितना इमोशन है वो सब दिखावटी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इनका जीवन चलता ना, शादी के तुरंत बाद जीवन टूट गया, पत्नी तो अलग होगी ना, पूरी जिंदगी अलग रही ना, तो ये रहे कहाँ फिर, किसके साथ रहे? ये सवाल भी लोग करते हैं। भाई करते तो है ना कि ये बताइए गुरु जी कि ये शादी जब इनके जीवन से पत्नी माने स्त्री निकल गई तो फिर इनका जीवन कैसे चला? कोई तो स्त्री होगी, कहीं दिखती तो नहीं है। लेकिन फिर अब पर्दे के पीछे जाइए, जो दूसरी बातें आती हैं उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो डिस्कशन हमारा सब्जेक्ट नहीं है। देश में एक अलग विचार उठ जाएंगे लोगों पे। तो हमें ये बताना है कि इनकी जन्म पत्री में जो स्थिति है वो बहुत अंदर से हम बोल सकते हैं कि कठोर इंसान है, इमोशनल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुंडली के अनुसार? कुंडली के अनुसार बिल्कुल नहीं। अच्छा, या आप ऐसा फील भी करते हैं? फील भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। मैं मोदी जी से उम्र में बड़ा इंसान हूँ, उम्र दराज इंसान हूँ, मैंने देखा है और ये देखा है कि इनके शासन करने का जो तरीका है वो किसी के का क्या नुकसान हो रहा है, किसको क्या दर्द हो रहा है, कहीं कुछ दिखता नहीं है। अच्छा, मतलब इसीलिए आप कह रहे हैं कि इमोशन नहीं है? है नहीं। और कुंडली भी यही बता रही है कुंडली पूरी की पूरी। अच्छा, आगे क्या दिख रहा है आपको? आगे दिख रहा है कि यही कारण से ये सत्ता से पदच्युत हो जाएंगे। देखिए इनकी सत्ता जो जाने वाली है वो तकलीफ से जाने वाली है। कैसे मतलब? आपदा है ना प्लानिटरी पोजीशन अभी ऐसे ही बता रहा है। जैसे देश काल परिस्थिति, क्योंकि ज्योतिष जो होता है उसको एक ज्योत होती है, ज्योतिष वही होता है जिसके अंदर एक ज्योत बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं। और ये नहीं है कि फिर ये पार्टी ये जब जाएंगे तो फिर दूसरी आदमी की सरकार बनेगी, ये भी नहीं है। जब बीजेपी ही जाएगी, बीजेपी ही चली जाएगी, पार्टी ही चली जाएगी पूरी की पूरी। तो जो आरएसएस है वो भी कहीं ना कहीं से उसको भी तकलीफें दिख रही हैं। वो भी कहीं ना कहीं से कभी कुछ कंफ्यूजन वाली बातें चलती रह रही हैं। और पार्टी के अंदर ही बड़े बड़े नेता बड़ी बुरी बातें स्वामी जी से बता रहे हैं, दिन रात वही बात करते रहते हैं वो। तो ये सब बातें इतनी लो लेवल की बातें प्रधानमंत्री के लिए, उन्हीं की पार्टी में अगर कोई कर रहा है, उन्हीं की पार्टी का बहुत बड़ा नेता कर रहा है, जिनका नाम तो आपको पता है, मेरे ख्याल से पता होना ही चाहिए। नहीं पता है तो फिर बताइए। स्वामी जी। अच्छा, आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो हर पॉडकास्ट में बोलते रहते हैं। हाँ, तो क्यों बोलेंगे? सारी बातें प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें जब तक प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं तो वे कोई क्यों बोलेंगे? और अगर बोल रहे हैं तो फिर उनका मुंह चुप करने का रास्ता निकाला जाएगा। भैया आप तो सच्चाई बताइए। वो तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमने बनाया। तो खैर चलिए, मतलब ये है कि कुल मिला के आपको मोदी जी की कुंडली के अनुसार ये लग रहा है कि उनकी स्थिति काफी कमजोर पड़ती जा रही है। कमजोर तो हो गई ही है। देखिए अभी एक दूसरे देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का माखौल उड़ावे, मजाक उड़ावे, कितनी बुरी बात है। वो जो कर रहे हैं ट्रम्प तो यही कर रहे हैं ना, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी पर्सनल बात बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं ये। और इतने कमजोर प्रधानमंत्री है ये कि ये सारी चीज सुन रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि क्यों सुन रहे हैं।
इनके अंदर कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, जिसके लिए ये इस बात को बड़े सलीके से इज्जत देकर सुनना है, इन्हें जवाब देना चाहिए। देखिए मैनिपुलेशन से अब देश नहीं चलता, लोग बहुत आगे चले गए हैं। मैनिपुलेशन, भाषण, चुनी चुनी तरंग अरंग, वो सब देश नहीं चलने वाला। देश में युवा बहुत एक्टिव हो गए हैं, बहुत होशियार हो गए हैं, उन्हें नौकरी चाहिए, काम चाहिए, उन्हें सब कुछ ऐसा चाहिए जैसा वो चाह रहे हैं। तो आप अगर देश की दिशा को कॉम्युनल तरीके से लेके जाएंगे तो क्या ये कॉम्युनलिटी कितने दिन चलेगी, ये बताइए। हिंदू के घर में भी शादियां होंगी, हिंदू के बच्चे भी पढ़ेंगे, मुसलमान भी पढ़ेंगे, सिख के पढ़ेंगे, ईसाई सब तो पढ़े लिखेंगे, सब क्या शादियां होंगी, सबको खाना पीना चाहिए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि एक राजा जो होता है ना, वो बंटवारा करके शासन अगर कर रहा है तो कल हो जाएगा और बुरी तरह जाएगा। ये भी बात मैं बता दूं, क्योंकि पॉलिसी गलत है आपकी, मैं साफ साफ बात करता हूँ। तो कुंडली में बता रहा है ना, बताया ना कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में ही प्रॉब्लम है, सीधी सी बात। अभी कहा इनको इमोशन का, इन्होंने किसान को कहा अभी तक तो इतने पावरफुल आप जबरदस्ती, आपके हाथ में सब सारे सत्ता में सारे लोग हैं भाई। आप एक इस तरह है कि अब लोग डरते हैं आपसे, लोग डरते हैं कि कभी क्या कर देंगे भाई। हम तो डरते ही हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो डरेंगे, हाथ जोड़ के आप प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन देश का क्या होगा, देश का क्या होगा? अभी आप देखिए, हर बोर्ड पे अगर तरीके से सुनिए, आप तरीके से सोचिए, तो हमारे देश की कितनी तरक्की हुई है, ये सोचने वाली बात है। सिर्फ भाषण देने से नहीं तो देश की तरक्की नहीं हुई, जो भी कुछ हुआ ये तो देश काल परिस्थिति क्या बता रही थी जिसकी वजह से नहीं हुआ? क्योंकि आपकी पॉलिसी गलत है। अच्छा, आप इमोशनल नहीं है, और आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे देश की जनता जो है वो किस स्थिति में जाने वाली है। आप सोचते ही नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अच्छा, कुंडली बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है अपने बारे में सोच। अरे भाई, तो क्यों नहीं बता रहा है? चंद्रमा जब नीच राशि पर बैठा हुआ है ना, तो वो आदमी, हम शब्द तो बहुत बुरी पुराने किताबों में लिखा हुआ है कि चंद्रमा जो वृश्चिक राशि पर होता है तो आदमी अनबैलेंस होता है। तो जरूर अनबैलेंस होंगे, तभी तो इनकी वैवाहिक जीवन इनका टूटा। सबसे बड़ी चीज होती है अर्धांगिनी, जो जीवन में पूरे जीवन भर इनके साथ नहीं रही। यही एक सवाल है, और इसी के सवाल के जवाब में आप सारी चीज नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोच लीजिए और सुन लीजिए। आखिरी सवाल, जितने भी पॉडकास्ट देखे हमने 2024 से लेके 2024 के अंत से लेके और 2025 के अभी तक, सबने ये कहा कि 2025 में सरकार जा रही है, मोदी जी सत्ता से बाहर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये हम अगस्त के महीने में बैठे हैं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, मैंने वक्त देखा है राजीव गांधी का। कोई सोच नहीं सकता था कि राजीव गांधी की सत्ता इतनी तेजी से, इतने बफोर्स के केस के मुताबिक सत्ता चली जाएगी। बहुत छोटा मोटा केस था, क्योंकि वो जो बफोर्स था वो बहुत बड़ा बनाया गया, वो बहुत, क्योंकि मैं उस केस के बारे में मुझे पूरी जानकारी रही है। अच्छा, क्योंकि सत्ता चली गई, चली गई, सत्ता गई। तो इनके ऊपर भी कुछ तो इसी तरह इनके अंदर, इनके ऊपर आरोप ऑलरेडी लगा हुआ है। हाँ। वो एक लिंक में है, वो लिंक कब ऐसा गला दबा देगा? अच्छा, उसी तरह आपको दिख रहा है कि बड़ा होगा और ये सत्ता चली जाएगी, बिल्कुल सत्ता जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। ये 2025 में, 2025 के अंत आते आते, मतलब कि कैलकुलेशन के मुताबिक शनि जो अभी बैठे हुए हैं मीन राशि में, अभी तो शनि का पोजीशन जो है वो अस्त होके चल रहा है, वक्रीय होके चल रहा है, स्थिति से पास हो गए। लेकिन 2025 के जाते हुए और 2026 के जनवरी महीने के आगे इनकी सत्ता नहीं रहेगी। अच्छा, क्लियर पोजीशन, क्लियर पोजीशन। 2026 जनवरी के बाद नरेंद्र मोदी जी इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय निकाला, धन्यवाद की, और पूरी तरह से राजनीतिक वो आपने जो है देश काल और परिस्थिति के अनुसार चीजें बता दी। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। जी, आप लोगों से भी लेता हूँ इजाजत। जल्द ही मुलाकात होगी पंडित सुभाष चित्रा जी के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद। जय हिंद।